तो 2025 भारत के लिए कैसा रहा ये साल? देखिए, कुछ पल तो ऐसे थे जिन्होंने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, और कुछ कहानियां ऐसी थीं जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी। आज हम मन की बात के आईने में झांक कर देखेंगे 2025 के भारत की कुछ यादगार झलकियां। साल की शुरुआत ही हुई एक ऐसी जबरदस्त खबर से जिसने पूरे देश में जैसे एक जोश की लहर दौड़ा दी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मिली एक बहुत बड़ी जीत की, ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए, गर्व के ये पल यहीं पर नहीं रुके। हमने उस गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जो सच में करोड़ों दिलों में बसता है, वंदे मातरम। और फिर मैदान पर उतरी हमारी शेरनियां। क्या कमाल का प्रदर्शन था। महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीतकर वो कर दिखाया जिसका इंतजार सच कहूं तो पूरा देश कर रहा था। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक जीत थी। जमीन से लेकर सीधा आसमान तक भारत ने अपनी छाप छोड़ी। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो आप समझ सकते हैं 2025 सच में उपलब्धियों का एक ऐसा साल था जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। तो चलिए अब इन सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धियों को और करीब से देखते हैं जिन्होंने 2025 को इतना खास, इतना यादगार बना दिया। ये साल ना एक तरह से आस्था और विज्ञान, विरासत और प्रकृति का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम था। मतलब एक तरफ तो प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूपों की खोज हुई जिसने हमारे इतिहास में एक नया ही पन्ना जोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बीच हमारे जंगलों में चीतों की आबादी 30 के पार पहुंच गई और साल का अंत हुआ अयोध्या में राम मंदिर पर हुए भव्य ध्वजारोहण के साथ। और बात करें खेलों की दुनिया की, तो भाई 2025 तो एक सुनहरा साल बनकर आया। ये कोई एक दो जीत की बात नहीं थी, ये तो जैसे एक जीत का सिलसिला चल पड़ा था। पुरुष टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई तो हमारी महिला टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। इतना ही नहीं, हमारी महिला नेत्रहीन टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और पारा एथलीट्स, उन्होंने तो जैसे पदकों की झड़ी ही लगा दी। वाकई भारतीय खेल के लिए ये एक असाधारण, एक जबरदस्त साल था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इन सारी उपलब्धियों की मशाल को आगे कौन लेकर जाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है, भारत का युवा। ये जितनी भी सफलताएं हैं ना, ये आने वाले कल की नींव हैं और उस भविष्य के निर्माता हैं देश के नौजवान। तो सवाल ये है कि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका आखिर निभा कैसे रहा है? वो कौन से मंच हैं जहां उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट देश के काम आ रहा है? इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है विकसित भारत अभियान। जरा सोचिए, इसके क्विज कंपटीशन में 50 लाख, जी हां 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। और जब निबंध लिखने की बारी आई तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छात्रों ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। ये क्या दिखाता है? यही कि देश का युवा सिर्फ जागरूक ही नहीं है, बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। और ये बात सिर्फ प्रतियोगिताओं तक ही सीमित नहीं है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जैसी प्लेटफॉर्म्स पर युवा देश की असली समस्याओं के असली समाधान खोज रहे हैं। चाहे वो शहरों का ट्रैफिक जैम हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर खेती से जुड़ी चुनौतियां, ये नौजवान टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो वाकई में जमीन पर बदलाव ला रहे हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। एक तरफ है तरक्की के पंख जो हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी संस्कृति की जड़ें जो हमें हमारी जमीन से जोड़े रखती हैं। तो सवाल ये है कि भारत इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना रहा है? और शायद यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। मतलब एक तरफ हम AI और रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत की धुनों में खो जाते हैं। हम डिजिटल दुनिया को तो अपना रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा और अपनी परंपराओं को नहीं भूलते। यही वो अनोखा बैलेंस है जो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाता। इसका एक जीता जागता उदाहरण मिलता है बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। सोचिए, यहाँ देश के सबसे तेज दिमाग अपनी रिसर्च और पढ़ाई के बीच में से वक्त निकालकर गीतांजलि नाम के एक ग्रुप में हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखते हैं। ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान और कला बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं। और ये जज्बा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुबई में बसे भारतीय परिवारों ने कन्नड़ पाठशाला शुरू की। क्यों? ताकि उनके बच्चे टेक वर्ल्ड में तो आगे बढ़ें, लेकिन अपनी मातृभाषा की मिठास को कभी न भूलें। ये अपनी विरासत को जिंदा रखने की एक कितनी खूबसूरत कोशिश है ना? अच्छा,
अब इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर चलिए मिलते हैं उन असली हीरोज से जो चुपचाप जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है मणिपुर के एक दूर दराज के इलाके में। यहाँ मुइरांगथेम सेठ नाम का एक युवा है जो अपने छोटे से गांव में सचमुच एक नई सुबह लेकर आ रहा है। मोइरांगथेम ने देखा कि उनके इलाके में बिजली की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समाधान खोजा सूरज की रोशनी में। उन्होंने एक पूरा अभियान चलाया और लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया। और नतीजा, आज उनकी एक छोटी सी पहल से सैकड़ों घरों, हेल्थ सेंटर्स और कारीगरों की जिंदगी रोशन हो रही है। ये होती है एक व्यक्ति के इरादे की ताकत। और मोइरांगथेम अकेले नहीं है। आंध्र प्रदेश में नरसापुरम की लेस कला हो या फिर मणिपुर में मार्गेट और चोखोनी का हुनर, पूरे देश में जो पारंपरिक कला और कौशल है ना, वो आज हजारों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का एक जरिया बन रहा है। तो 2025 की इन तमाम उपलब्धियों और प्रेरणादायक कहानियों से सीखते हुए आने वाले साल यानी 2026 के लिए क्या संदेश है? भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, भविष्य की बात करें तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य। और ICMR ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर। होता क्या है कि जब हम बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो बैक्टीरिया और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर खतरा है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी है, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। और एक और जिम्मेदारी है हम सबकी, अपनी विरासत को सहेजने की। उड़ीसा की पार्वती गिरी जैसे न जाने कितने ही गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कहानियों को हमें भूलना नहीं है। बहुत जरूरी है कि इन कहानियों को हम अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जनभागीदारी। जब करोड़ों लोग मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो विकसित भारत का संकल्प सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, बल्कि एक हकीकत बन जाता है। 2025 ने हमें यही दिखाया। अब 2026 में सवाल बस इतना है कि इस महान यज्ञ में हम सब अपनी अपनी आहुति कैसे देंगे।